प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 2 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि दाऊद प्रभु का दास प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे अच्छी तरह धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हम इधर देखते हैं कि दाऊद अपने पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह उस मार्ग पर चलने लगा जिस मार्ग पर परमेश्वर ने चलने से मना किया था। पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह इसलिए दोषी था कि जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, वह वहां से भटक गया था। उसने बशेबा के पति को मारकर अपने पाप को छिपाने के लिए सच्चाई को छिपा रखा। इसलिए दाऊद परमेश्वर से अपने अधर्म को धोने के लिए कहता है। धोने का अर्थ गंदगी और मैल को दूर करना है। वह परमेश्वर से अपने आप की गंदगी और मैल दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। दाऊद कहता है कि मेरे पाप को भी धो दे, मतलब मेरे पाप को शुद्ध कर दे। मुझे अच्छी तरह से धोकर प्रभु शुद्ध कर दे। इधर दाऊद शुद्ध होना चाहता था, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर से नीचे गिरकर दोषी बन गया था। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में बहुत से पाप और गलतियां करते हैं। हमें भी दाऊद के समान परमेश्वर से अपने आप के लिए शुद्धताई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर। कई लोग पाप करके परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, परंतु वह और भी पाप में फंस जाते हैं और पाप में फंसकर प्रभु से दूर हो जाते हैं और वह अपने जीवन में प्रभु को महत्व नहीं देते। वह अपना मन सिर्फ पाप में ही लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत ही गलत है। हमने पाप में फंसकर परमेश्वर से दूर नहीं होना। अगर हम परमेश्वर से पाप की क्षमा मांगेंगे तो वह परमेश्वर हमें शुद्ध कर हमें जरूर क्षमा करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें पाप में फंसने की बजाय परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसके लहू में शुद्ध होना चाहिए और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हमें शुद्ध कर। हमें हमेशा शुद्धताई में रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी भी पाप को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक पाप ही हमें परमेश्वर से दूर करता है। अगर हम अनजाने में कोई भी पाप करते हैं तो उससे हमें शुद्ध होना चाहिए। वह परमेश्वर अपने लहू में हमें शुद्ध करता है। शुद्धताई की प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम प्रभु से शुद्धताई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हमें शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए हमें डरते और कांपते हुए प्रभु के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, अगर हमसे अनजाने में कोई गलती या पाप हुआ है तो उसे हमें माफ़ कर और उससे हमें शुद्ध कर। अपने लहू में हमें ढांप ले प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, हमने प्रभु से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे शुद्ध कर। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का आपने कृपा दिया। प्रभु, ये वचन आपने हमें खोल कर दिया, आपका धन्यवाद करते प्रभु। जैसे दाऊद तेरे आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है प्रभु कि मुझे शुद्ध कर, वैसे हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें पूरी तरह धो के शुद्ध कर प्रभु। प्रभु, आप हमें अपने लहू में ढांप लो प्रभु
और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करो प्रभु। हमें आगे से शुद्धताई के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दो प्रभु। प्रभु हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु। हम यकीन है आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु हमारी सभी की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।